हेलो गाइस, वेलकम टू अपनी ई कक्षा। माय नेम इज रजत बंसल। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CSIR हो, चाहे चाहे गेट का एग्ज़ाम हो गाइस, चाहे टाइफर का हो, चाहे IIT जैम का हो, हर साल हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है गाइस। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन का सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, फ्री के नंबर होते गाइस आपके। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन की मेरी वीडियो देखे। आफ्टर दैट जब उसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब उसे फॉर्मूला क्लियर होगा, फिर वो इस वीडियो को देखे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने देख ली है वो इस PYQ वीडियोस को देख सकता है। क्लियर मतलब इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा CSI जून 2018 का क्वेश्चन है। तो ये हमसे बोल रहा है कि द वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एड्सॉर्ब हुई है चारकोल पर डिफरेंट प्रेशर पे, डिफरेंट मतलब दे रखे हैं अपने को। एज्यूमिंग लैंग्वेज आइसोथर्म द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये समझ आ रही है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो मुझे निकालना है वो मुझे V मोनो निकालना है। कैसे मुझे पता V मोनो निकालना है? भाई देखो क्वेश्चन के अंदर इसने लिख दिया है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दिख रहा है आपको? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि V मोनो मुझे निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब V मोनो निकालने का तरीका क्या था? भाई मेरे पास थीटा जो था वो था V मोनो, बट क्या यहाँ से तो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को इसने थीटा तो दे नहीं रखा, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट निकाल लेता। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे? देखो जब भी गाइस आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको डाटा दे रखा है प्रेशर वॉल्यूम का, ऐसे टेबल बना के हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन ग्राफिकल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? ग्राफिकल। तो सिंपल सा तरीका है। अब मैं वॉल्यूम की टर्म में लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन लिख लेता हूँ, जो कि क्या थी? P/V इज इक्वल टू 1/K V मोनो, क्लियर, प्लस का P/V मोनो। एक तो ये थी, और दूसरी क्या थी? इसी को अगर मैं प्रेशर को डिवाइड कर दूं इसी इक्वेशन में तो ये बन रहा था 1/K V मोनो इंटू का P प्लस का 1/V मोनो। अब देखते हैं दोनों में जो है किस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो देखो पहले वाली इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसके बीच में? P/V वर्सेस P के बीच में। तो इस ग्राफ की जो स्लोप आ रही थी वो आ रही थी 1/V मोनो, ठीक है, और इंटरसेप्ट आ रहा था 1/K V मोनो। और अगर मैं इसका 1/V और 1/P में ग्राफ बनाता हूँ तो जो स्लोप आएगी गाइस वो आएगी अपॉन 1/K V मोनो, और इंटरसेप्ट आएगा 1/V मोनो। तो मुझे बताओ कि इंटरसेप्ट निकालना ज़्यादा आसान है या स्लोप निकालनी ज़्यादा आसान है? तो गाइस हम लोगों को पता है कि स्लोप निकालनी ज़्यादा आसान है। क्लियर, स्लोप निकालनी ज़्यादा आसान है। क्लियर। तो यहाँ पर मेरे को अगर स्लोप मेरे को निकालनी है तो स्लोप देखना, तो फिर मैं इस वाली ग्राफ का, इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा। तो मान लो मैंने ग्राफ बनाया, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया, मान लो, देखना गाइस, ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। ये ग्राफ किसके और किसके बीच में है? P/V वर्सेस P के बीच में। अगर मैं P/V वर्सेस P के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ तो देखना है ग्राफ किस तरह का आएगा। ये ग्राफ हमें पता है किस तरह का आता है, इस तरह का। ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट था ये कितना था? ये था 1/V मोनो, और जो स्लोप थी गाइस, स्लोप किसके इक्वल थी? 1/K V मोनो। क्लियर, 1/K V मोनो। सही लिखा है गलत लिखा? जल्दी से सोच के बताओ। गलत लिखा है गाइस। ठीक है, ये चीज़ तब थी जब 1/V वर्सेस 1/P का ग्राफ था।
अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे दोबारा से लिखूँ P अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन के V मोनो प्लस का P बाई V मोनो। अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ P अपॉन V वर्सेस P में, तो स्लोप क्या आएगी गाइस? स्लोप आएगी 1 अपॉन V मोनो। क्लियर, समझ आया? तो यही गलती बच्चा करता है कि वो स्लोप और इंटरसेप्ट में गड़बड़ा जाता है। क्लियर, तो इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी गाइस? 1 अपॉन V मोनो। क्लियर, तो 1 अपॉन V मोनो, तो इसकी स्लोप आ गई गाइस 1 अपॉन V मोनो। क्लियर, अब जो स्लोप है वो स्लोप कैसे निकालूंगा? स्लोप आपको निकालना आता ही होगा सबको, कि अगर मेरे को डाटा दिया हुआ है तो फिर मैं कैसे निकालता हूँ स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेरे को y2 माइनस y1 y पे क्या है? p बाई वी। तो इसका मतलब पहले मुझे टेबल बनाना होगा गाइस, जिसके अंदर मुझे p बाई वी का वैल्यू रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर p बाई वी वर्सेस किसका है? p का। तो मुझे p बाई वी वर्सेस p का ग्राफ मतलब बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगे? वैल्यूज चाहिए होगी। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं पीछे तो देखना p बाई वी, यहाँ पर y1, ये y1 आएगा। y1 कैसे आएगा देखना भाई, इधर y1 कैसे आएगा? इधर ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो y1 कैसे आएगा? देखो यहाँ पर मैं करूँगा ये दिस इज द x, दिस इज द y, दिस इज द x, दिस इज द y, ये x1 x2, ये y1 y2। ठीक है, तो y1 अगर मेरे को y1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पर p बाई वी, मतलब मैं क्या करूँगा? 40 बाई 25। क्या सही है? 40 के नीचे क्या है? 25 है गाइस। तो 40 के नीचे 25 है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 40 अपॉन 25। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? 40 अपॉन 25। क्लियर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 80 अपॉन 40, 80 अपॉन 40, और नीचे प्रेशर की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगा 40 और यहाँ पर आएगा 80। क्लियर, ये आ गया। तो अब यहाँ से y2 अपॉन y1 निकाल लेता हूँ मैं, y2 अपॉन y2 माइनस y1। तो y2 कितना आ गया गाइस? देखो दिस इज द y1, दिस इज द y2। तो y2 कितना आ गया? 2 माइनस का y1, 40 अपॉन 25। तो 40 अपॉन 25 कितना हो गया? तो ये आ गया 25 दूनी 50। तो ये पहले तो मैं काट लेता हूँ 5 पे, तो यहाँ पर 8 आ गया गाइस, यहाँ पर 5 आ गया। तो 5 1 द 5, 5 6 द 30, तो 1.6 आ गया y1। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। x पे क्या था? प्रेशर था गाइस। तो x2 80 माइनस 40 मतलब 40 रह गया। तो कितना आ गया? 0.4 बाई 40। तो ये आ गया 4, यहाँ पे 400, 1 अपॉन 100। तो ये आ गया 1 अपॉन 100 गाइस। तो अब 1 अपॉन 100 किसके इक्वल था? 1 अपॉन वी मोनो के। क्लियर, स्लोप से। तो यहाँ से वी मोनो कितना आ गया गाइस? वी मोनो आ गया 100, और किस में आ जाएगा ये? सेंटीमीटर क्यूब में। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो पहले का आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमें अप्रोच लगानी थी, काम खत्म। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देन हमारा अगला क्वेश्चन जो है गाइस वो है डिसोसिएटिव। अगला क्वेश्चन है हमारा गेट 2017 का। द डिसोसिएटिव केमिसॉर्प्शन ऑफ X2 गैस ऑन मेटल सरफेस follows Langmuir adsorption isotherm. The ratio of rate constant of adsorption and desorption process is 4 atm. The fractional surface coverage of X at 1 atm pressure is। देखना गाइस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे रखा है अपन को वो देख लेते हैं हम लोग। पहले इसको सारे को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गाइस कि हमें क्या दे रखा है। देखना भाई इधर, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो मुझे सबसे पहले डाटा जो दे रखा है, सबसे पहले तो देखो द डिसोसिएटिव केमिसॉर्प्शन ऑफ X2 गैस। भाई यहाँ पर अपन को डाई एटॉमिक वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि X2 गैस का जब डिसोसिएटिव केमिसॉर्प्शन मतलब यहाँ पर डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस वाला मुझे फॉर्मूला लगाना है। पहली बात तो ये क्लियर। अच्छा, मुझे इसने रेशो दे दिया रेट कांस्टेंट का Ka अपॉन Kd का, मतलब Ka अपॉन Kd का इसने मेरे को रेशो का वैल्यू दे दिया 4 atm इनवर्स। ठीक है, और Ka अपॉन Kd के रेशो को क्या माना था हम लोगों ने? K का वैल्यू दे दिए, और इसने अपने को थीटा फाइंड करने के लिए बोला है। क्लियर, तो बहुत सिंपल है।
थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, जनरल फॉर्मूला मुझे याद था। कैसे था जनरल फॉर्मूला? KP की पावर 1/n अपॉन 1 प्लस KP की पावर 1/n गाइस। यहाँ पर n क्या था? एटॉमिसिटी। तो मैंने डाई एटॉमिक गैस के लिए अगर लगाना है तो मैं n की जगह 2 पुट कर दूंगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला, KP की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस KP की पावर 1/2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस ये तो, ठीक है। बस इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है गाइस, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये इरेज कर देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देख लो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो देख लो यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल टू KP के कांस्टेंट कितना था? 4 था, तो K की वैल्यू 4 दे रखी है। प्रेशर 1 ATM दे रखा था, 4 की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर 1/2, ठीक है। तो 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का रूट 2, 1 प्लस इधर भी कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2/3। तो 2/3 अपना आंसर आ गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.66, क्लियर, 0.66। तो ये आ गया थीटा हमारा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है ना सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन है, एड्सॉर्प्शन ऑफ CO ऑन चारकोल एट 273 केल्विन फॉलोज लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो गाइस इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्वेश्चन में अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो पहचाने कैसे। तो यहाँ पर ये हमेशा क्वेश्चन में बता रहा है कि लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपको यूज करना है, क्लियर। चलिए तो एड्सॉर्प्शन ऑफ क्वेश्चन है, एड्सॉर्प्शन ऑफ CO ऑन चारकोल एट 273 केल्विन फॉलोज लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अ प्लॉट ऑफ P/V वर्सेस P is linear with a slope of 0.01 and y intercept of 0.5. The equilibrium constant K for the reaction is, ठीक है भाई। इसने ग्राफ किसके बीच में दे दिए? P/V वर्सेस P के। तो सबसे पहले तो मेरा काम क्या रहेगा, सिंपल सा, कि मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, जो कि क्या थी, P/V इज इक्वल टू 1/K V मोनो प्लस का P/V मोनो। और इसका ग्राफ जो है P/V वर्सेस P के बीच में बनाना है। तो ग्राफ कैसा आएगा गाइस, देख लो भाई, इधर ग्राफ आएगा इस तरह से, यहाँ पर आएगा P/V, यहाँ पर आएगा P, ठीक है। इसका जो स्लोप है गाइस, स्लोप कितना आ गया, स्लोप ये आएगा 1/V मोनो, एंड इंटरसेप्ट जो आएगा y इंटरसेप्ट अपना आ गया गाइस कितना, 1/KV मोनो, क्लियर। चलो इसने वैल्यू दे दी है इंटरसेप्ट की एंड स्लोप की। इसने स्लोप एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी है अपने को। स्लोप एंड इंटरसेप्ट का कितना वैल्यू देखते हैं, चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब स्लोप एंड इंटरसेप्ट का वैल्यू इसने दे दिया, तो देखना भाई, तो स्लोप का इसने वैल्यू दी है 0.01, इसका मतलब 0.01 किसके इक्वल हुआ, 1/V मोनो के। तो यहाँ से क्या मैं V मोनो निकाल सकता हूँ, तो V मोनो कितना आ गया गाइस मेरा यहाँ से 1/0.01, इसका मतलब 100 आ गया, 100 आ गया मेरा V मोनो। मेरे को निकालना क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस। अब क्या दिया आपको, इंटरसेप्ट भी दिया 0.5 किसके इक्वल होगा, 1/K V मोनो का। V मोनो का वैल्यू मैंने अभी निकाला 100, तो यहाँ से K कितना आ गया गाइस 1/K कितना आ गया यहाँ से 0.5 इंटू का 100, मतलब ये आ गया 50। तो यहाँ से K कितना आ गया गाइस 1/50 मीन्स कितना आ गया 0.02। तो दिस इज अवर आंसर गाइस 0.02। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो गाइस तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इस वीडियो को देख पाए। हाँ, मैं अभी भी बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की मेरी वीडियो देखें, ठीक है। आप उससे कॉन्सेप्ट समझें और कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये क्वेश्चंस को अपने आप करके देखें, आपसे डेफिनेटली निकलेंगे गाइस, क्लियर। ओके गाइस, थैंक यू।